हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं नुपुर भाईरे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स? आज हम करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 10 की वर्कशीट की स्टार्टिंग, जो है आपका प्ले विथ पैटर्न्स। सो आज हम करने वाले हैं प्ले विथ पैटर्न चैप्टर नंबर 10, आपका मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 3 का वर्कशीट, जिसमें आज स्टार्ट होगा ऑल अबाउट द पैटर्न। पैटर्न हमने पढ़े थे स्टूडेंट्स, बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। कैसा? एक रिपीटिंग पैटर्न जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ग्रोइंग पैटर्न, पैटर्न इन नंबर्स, पैटर्न इन पिक्चर्स। हमने पूरे चैप्टर में कवर इजी, उसको बहुत अच्छे से हमने कवर किया था हमारे क्लासेस में, जिसमें हमने पूरा जो आपका एनसीईआरटी का चैप्टर था, जिसमें अलग अलग तरह के पैटर्न्स दिए हुए थे, वो हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किए थे। अब जो वर्कशीट है ये वर्कशीट में उसी के आगे के और क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, जिससे कि आप क्या कर सकोगे, आप करोगे अच्छे से रिवाइज। ठीक है, वर्कशीट बेसिकली क्या करती है? वर्कशीट आपको हेल्प करती है टू रिवाइज द कंसेप्ट्स। ठीक है, आप सारे कंसेप्ट्स यहाँ पे क्या करोगे, आप सारे कंसेप्ट्स रिवाइज कर पाएंगे बाय दिस वर्कशीट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ दी कंसेप्ट। और लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स हमने क्या कंप्लीट कर दिया है? लास्ट क्लास में हमारे 9th चैप्टर की जो वर्कशीट थी वर्ड प्रॉब्लम के साथ, वो हो गई थी खत्म। वर्ड प्रॉब्लम पार्ट 2 है, जिसका जो हमारा 9th वर्कशीट है चैप्टर का, वो एंड था। आज हम क्या करने वाले, स्टार्ट करेंगे हमारे फ्रेश चैप्टर से। क्वेश्चन क्या दिया उसको एक बार पढ़ेंगे, फिर हम बढ़ेंगे हमारे टॉपिक की तरफ। रिपीटिंग पैटर्न्स आपको यहाँ पर दिया हुआ है। क्या दिया है? फाइंड आउट द रूल फॉर पैटर्न्स गिवन बिलो एंड कंटिन्यू द पैटर्न। क्या दिया है आपको? फाइंड आउट द रूल। हमेशा जब भी हम बात करते हैं अबाउट द पैटर्न, जब भी मैंने आपको पैटर्न बताया है, भले ही वो पैटर्न का चैप्टर हो या ना हो, क्योंकि एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, इनमें भी पैटर्न्स थे। ठीक है, नंबर सीरीज थी जिसमें हमको पैटर्न फाइंड आउट करना था। तो जब भी पैटर्न की बात होती है, तब एक वर्ड की बात होती है रूल। ये दोनों बिल्कुल साइड बाय साइड चलते हैं। क्यों साइड बाय साइड चलते हैं? क्योंकि जब भी पैटर्न होगा वहां पे कोई ना कोई रूल जरूर होगा, बिना रूल के पैटर्न नहीं होता। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में भी आपसे यही कहा है, फाइंड आउट द रूल फॉर द पैटर्न एज गिवन बिलो। नीचे जो आपको पैटर्न दिया है, इसमें जरूर कोई ना कोई ऐसा हिडन रूल है जो हमें फाइंड आउट करना है। बिना रूल के पैटर्न नहीं बन सकता, ये मैंने आपको बहुत बार बोला है। तो हमको इस पिक्चर में जो ये है, पहली बात तो ये क्या है, पैटर्न्स, पिक्चर पैटर्न। कौन सा पैटर्न है ये? पिक्चर पैटर्न। पिक्चर पैटर्न में भी ये कौन सा पैटर्न चल रहा है? रिपीटिंग पिक्चर पैटर्न। ठीक है, रिपीटिंग पिक्चर पैटर्न में क्या होगा, देखिए आपको यहाँ देखना है कि आपको क्या दिया हुआ है। हमें पहले दिए हुए हैं कुछ ट्राइंगल्स। ठीक है, सारे ट्राइंगल्स हैं बॉक्स के अंदर। अब देखिए यहाँ पर एक ट्राइंगल है जिसका पॉइंटेड लॉन्ग साइड नीचे है, शॉर्ट जो साइड है वो अप तरफ है। ठीक है, उसका जस्ट अपोजिट नेक्स्ट इसमें है, फिर अपोजिट थर्ड वाले बॉक्स में है, फिर उसका अपोजिट फोर्थ बॉक्स में है। मतलब अब कौन सा बनेगा? अब ये वाला साइड ऊपर होगा और पॉइंटेड साइड नीचे होगा। मतलब पॉइंटेड साइड जो है वो अप डाउन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रूल है वो हमको समझ में आ गया। उसके बाद साथ ही ये पूरा पिक्चर उसी के फॉर्म में बनेगा जैसा आपको दिया है। मतलब पहले पॉइंटेड ऊपर है, तो अब पॉइंट कहाँ आएगा? नीचे आएगा। ऊपर क्या आएगी? लाइन आएगी, और हमारा बनेगा एक ट्राइंगल यहाँ पर इस तरह से। आपने जैसे ही आप ट्राइंगल बनाएंगे, ये बना हमारा यहाँ पे ट्राइंगल। ट्राइंगल के साथ जो अंदर डिज़ाइन है वो तो अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल ही चल रही है। क्या है? सेंटर में एक लाइन है, और ये जो पॉइंटेड है ये यहाँ से हो रहा है कनेक्ट। ठीक है, ये आपका शेप बन गया। अब आगे क्या होगा? आगे भी बस इसी का शेप कंटिन्यू होगा। अब पॉइंट नीचे है तो पॉइंट ऊपर, फिर पॉइंट ऊपर, पॉइंट नीचे, फिर बिल्कुल अपोजिट चल रहा है, अप एंड डाउन। इसको बेस बनाकर हम क्या बनाएंगे? हमारे ट्राइंगल्स। ये है रूल हमारे पैटर्न का। पैटर्न हमने बहुत सारे चैप्टर्स में पढ़ा है स्टूडेंट्स। पैटर्न हमने हमारे फर्स्ट चैप्टर नहीं, सेकंड चैप्टर जो था, वहाँ से हम पैटर्न करते हुए आ रहे हैं। हर चैप्टर में कहीं ना कहीं पैटर्न का कुछ ना कुछ रोल रहता है। बस देखिए लाइन तो बिल्कुल सेंटर में इसी तरह आएगी। उसके बाद आपको बनाना है यहाँ पर प्रॉपर पैटर्न्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। लास्ट एक और बचा है, उसको भी हम फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं। डाउन तो ये आएगा अप, और ये बना आपका ट्राइंगल। ट्राइंगल के साथ यहाँ पे बना आपका एक और स्मॉल ट्राइंगल। ठीक है, इस तरह से आपका पूरा कंप्लीट। एक बार देख लीजिए, ये स्मॉल ट्राइंगल भी उसी डायरेक्शन में, जैसा बिग ट्राइंगल हो रहा है, देखिए वही सेम चीज़ स्मॉल ट्राइंगल में भी फॉलो हो रही है। ये फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन,
बस यही पैटर्न का रूल था हमारे इस वाले क्वेश्चन में जो आपने देखा होगा, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक और आपके सामने पैटर्न है। देखिए यहाँ पे डायरेक्शन क्या है। अब इस पैटर्न का रूल क्या है, इस पैटर्न में जो रूल है वो हमें फाइंड आउट करना है। उस पैटर्न का रूल क्या है, देखिए आपके सामने एक सर्कल बना है, ठीक है, उस सर्कल के अंदर भी एक स्मॉल सर्कल है, और वो जो स्मॉल सर्कल है ना वो कुछ डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अगर आप देखोगे, और रिपीटिंग पैटर्न और ग्रोइंग पैटर्न में क्या डिफरेंस था, वो एक बार हम ग्रोइंग पैटर्न पे आ जाएंगे ना, तब मैं आपको एक बार उन दोनों का डिफरेंस बताऊंगी। पहले हम इसको देख लेते हैं। देखिए ये सर्कल पहले यहाँ था, शेप सेम है, बस ये इसके साथ ये लाइन इसके साइड बाय साइड ही चल रही है, ठीक है। फिर ये चेंज हो गया सर्कल इस पोजीशन में, लाइन भी चेंज हो गई, फ्रॉम हियर टू कहाँ आ गई है, ये नेक्स्ट लाइन में आ गई है। फिर यहाँ से ये वापस इस पोजीशन पर आ गई है यहाँ पर, फिर यहाँ से ये वापस इस पोजीशन में यहाँ आ गई है, फिर अगेन अपने पुराने वाले पोजीशन पे आ गई है। मतलब अब आपने एक चीज़ देखी कि अब नेक्स्ट जो हम बनाएंगे वो वापस ये सर्कल अपने पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब वो रिपीट होगा यहाँ पर आकर। जैसे कि हमने यहाँ वाले स्लाइड में देखा था, हमने यहाँ देखा था कि ये जो पर्टिकुलर पैटर्न है, एक तो ये बना, एक ये, फिर ये रिपीट हो गया यहाँ पर, फिर ये रिपीट होगा नेक्स्ट ब्लॉक्स में, फिर ये रिपीट होगा, हर एक एक ब्लॉक छोड़कर एक पर्टिकुलर पिक्चर जो है वो रिपीट होती जा रही है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रिपीटिंग पैटर्न, ठीक है। वही चीज़ हमारे नेक्स्ट इसमें भी हो रही है। देखिए क्या क्या बने हुए हैं यहाँ पे सर्कल। अब ये सर्कल कैसा चल रहा है, ये जो सर्कल है ये क्लॉकवाइज चल रहा है। कैसा, क्लॉकवाइज, जैसे हमारी क्लॉक होती है क्लॉकवाइज, क्लॉक के हैंड्स कैसे चलते हैं, इस तरह से मूव करते हैं, तो ये भी सर्कल कैसा मूव कर रहा है, देखिए बिल्कुल क्लॉकवाइज। पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर वापस अपनी पोजीशन पे। तो जो सर्कल की पोजीशन है वो किस हिसाब से चेंज हो रही है, वो चेंज हो रही है क्लॉकवाइज, और यही इसका रूल है। क्या रूल है, क्लॉकवाइज ये चेंज हो रहा है। मतलब हमको यहाँ पर बनाने हैं सर्कल्स। पहले हम यहाँ बनाएंगे सर्कल, कैसे, पहले आपको सारे स्लाइड्स में बनाना है सर्कल। ठीक है, जैसे आपके सर्कल बन जाएंगे, देखिए एक लाइन आपको, ये लाइन देखिए पहले हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, मतलब ये एक लाइन देखिए मिडिल में जो लाइन दिख रही है ये पहले हॉरिजॉन्टल है, फिर वर्टिकल हो गई, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल। तो हम भी क्या करेंगे, वर्टिकल के बाद आएगी हॉरिजॉन्टल, फिर कैसे बनेगी, वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, अगेन वर्टिकल, अगेन हॉरिजॉन्टल, अगेन वर्टिकल, खत्म हो गया। अब क्या डिज़ाइन बनाना है, हमें पता है कि ये जो लाइन है, एक स्मॉल लाइन जो हाफ लाइन है, वो कैसी मूव कर रही है, पहले वर्टिकल फिर हॉरिजॉन्टल, मतलब इसमें तो ये एंटी क्लॉकवाइज, पहले यहाँ, फिर 3, फिर 6, फिर 9, अब कहाँ आएगी, ऊपर आएगी वापस 12 पर, फिर यहाँ पर, फिर नीचे, फिर साइड में, फिर अप, देन राइट, देन डाउन, आफ्टर दैट लेफ्ट, इस तरह से मूव होता जाएगा। ठीक है, सर्कल की पोजीशन क्या है, सर्कल की पोजीशन में इसमें 3 चीज़ों की अलग अलग पोजीशन चल रही है। आप भी इसी तरह से हाफ हाफ बनाएंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहले बड़ी लाइन को देख लो, फिर स्मॉल लाइन बना दी, अब हमें सर्कल की पोजीशन देखनी है। ये है पहले इस कॉर्नर में, फिर नेक्स्ट कॉर्नर, फिर यहाँ पर, फिर इधर पे, अब कहाँ आएगा, ये वापस अपनी पोजीशन पे यहाँ, फिर नेक्स्ट जो ब्लॉक दिख रहा है यहाँ पर। मतलब आप अगर एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे तो ये हमेशा साइड के लेफ्ट हैंड साइड पे ही है। अब इसके बाद ये कहाँ पर आएगा, देखिए ये बना, ये फिर नीचे, फिर यहाँ पर इस तरह से डाउन, देन अप, देन साइड, इस तरह से। अब देखो बिल्कुल बिल्कुल क्लॉकवाइज चल रहा है, ये, फिर नीचे, फिर इधर, फिर ऊपर। ये है आपका प्रॉपर पैटर्न, जहाँ पर इस सर्कल का पैटर्न चल रहा था। हमने हर पहले लाइन का पैटर्न देखा, फिर बिग लाइन, स्मॉल लाइन का पैटर्न देखा, उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि जो सर्कल है वो किस हिसाब से मूव हो रहा है। तो जो सर्कल है उसमें जो चल रहा है वो क्लॉकवाइज, जो लाइन है वो क्लॉकवाइज पूरा डिज़ाइन मूव कर रहा है। अब आप डिज़ाइन को देखोगे तो पूरा डिज़ाइन ही क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ठीक है, तो यही पैटर्न था इस सेकंड वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप आपने ये बना लिया होगा, इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। इसमें आप चाहें तो कलर भी फिल कर सकते हैं अपने चॉइस के, कलर का पैटर्न भी होता है। चलिए, ये आ गया आपका अल्फ़ाबेट। अब क्या है, अल्फ़ाबेट्स आपको दिख रहे हैं, तो इसमें क्या है, ABCD तो बिल्कुल क्लियरली मुझे दिख रही है, देखिए ABCDEFGH। बट इनका पैटर्न क्या है, यहाँ पे जो रूल फॉलो हो रहा है स्टूडेंट्स, देखिए कि ये शेप तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बना है,
बट यहाँ पर लाइन चेंज हो रही है। लाइन क्या चेंज हो रही है, यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल है, फिर वर्टिकल है, फिर हॉरिजॉन्टल है, फिर वर्टिकल है। इस वजह से जो शेप है डायमंड का वो चेंज हो रहा है। अब जो भी गैप बचेगा वहाँ पे अल्टरनेट हर उसमें ए बी सी डी चल रही है। देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो अब यहाँ क्या आएगा, आई जे देन के एल। इस तरह से हमको इसको कंप्लीट करना है। तो फटाफट हम इसे देख लेते हैं। पहले तो हमको डिज़ाइन कंप्लीट करना है। यहाँ से आप बनाएंगे इसको लाइक दिस डायमंड शेप। नॉर्मली यू हैव टू मेक द डायमंड शेप। डायमंड शेप के बाद आपको क्या करना है, अल्टरनेट लाइन देखनी है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो अब कौन सी आएगी, हॉरिजॉन्टल देन वर्टिकल। इस तरह से आपको ये आगे भी बनाना है, ठीक है। अब क्या आएगा, देखिए ये है ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो यहाँ क्या आएगा, आई जे के एल, फिर आगे के अल्फ़ाबेट्स को आपको इसी तरह कंप्लीट करना है, ठीक है। आई होप इसमें भी आपको एक तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी यहाँ पे चल रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो डायमंड एक शेप जो कॉमन है उसमें लाइन जो है उसका रूल है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। आई होप ये आपको समझ में आया हो। इसके आगे के आप एक बार खुद से इनको ट्राई कीजिएगा, बहुत ईजी है, कुछ डिफ़िकल्टी फील नहीं होगी आपको। सिर्फ डायमंड्स बनाना देख लीजिएगा। अब इस यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, फिर वर्टिकल लाइन आएगी और यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा अच्छा सा आपके सामने, जो आपका फेवरेट है डे, ये है संडे, जहाँ पर आपको मिलता है बढ़िया सा हॉलीडे। आगे क्या दिख रहा है हमको, मंडे, फिर दिख रहा है ट्यूसडे, फिर दिख रहा है वेडनेसडे। तो ये क्या है, ये है आपके नेम ऑफ द वीक। वीक के नेम होते हैं, क्या है देखिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। अब क्या आएगा यहाँ पर बताइए, अब आएगा यहाँ पे थर्सडे, फिर क्या आएगा हमारा यहाँ पे फ्राइडे, ठीक है। ये फ्राइडे के बाद क्या आएगा, सैटरडे, नेम ऑफ द वीक्स, ठीक है। देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। क्योंकि हम कौन सा पैटर्न कर रहे हैं, हम कर रहे हैं रिपीटिंग पैटर्न, इसलिए ये संडे वापस रिपीट होगा आफ्टर सैटरडे। क्यों, क्योंकि एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज ही होते हैं। 7 डेज के बाद हम यहाँ सैटरडे के बाद कुछ और तो नहीं स्टार्ट कर सकते कि सैटरडे के बाद हमने अपने मन से कोई नया ही डे बना दिया, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हम पैटर्न पढ़ रहे हैं और वो भी कौन सा, रिपीटेड पैटर्न। तो जो रूल फॉलो हो रहा है वो वीक रूल फॉलो हो रहा है, नेम ऑफ द वीक। अब संडे से सैटरडे जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो सैटरडे के बाद अगेन क्या रिपीट होगा, संडे, संडे के बाद वापस क्या रिपीट होगा, मंडे, मंडे के बाद वापस हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, ट्यूसडे। और आगे बॉक्स होते अगर तो हम क्या लिखते, अगेन फिर हम आगे वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फिर इस तरह से जो वो पैटर्न है वो ये कंटिन्यूस पैटर्न है, ये कंटिन्यूसली फॉलो हो सकते हैं जब तक आप उसे एंड ना करना चाहो, वो तो कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये पैटर्न क्या है, यहाँ पर थे आपके डेज ऑफ द वीक, ठीक है। वीक के डेज थे जो हमने प्रॉपर्ली यहाँ पे लिख दिए हैं, यही इसका रूल था जो देखते ही समझ में आ गया, ठीक है। आगे के देखेंगे हम फटाफट क्या दिए हुए हैं। आगे भी मेरे पास बड़े इंटरेस्टिंग सा पैटर्न है, ये भी देखिए पैटर्न ऑफ शेप्स यहाँ पे दिया हुआ है। क्या रूल है अब आपको इसको देखना है, ये थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है। टिपिकल तो नहीं है, मतलब थोड़ा सा है, उतना ईजी नहीं है जैसे इससे पहले वाला था। देखिए यहाँ पर कुछ शेप्स दिख रहे हैं। पहले तो आप देखिए कितने शेप है, 1 2 3, वही शेप कॉमन है। कौन कौन से शेप है यहाँ पर, शेप है आपके सामने यहाँ पर ट्रायंगल, ठीक है, रेक्टेंगल और सर्कल। इसके अलावा कोई शेप दिख रहा है, इसके अलावा कोई शेप नहीं है। देखिए ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है और सर्कल है। अब देखिए इनकी पोजीशन चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे जो रूल है वो है चेंज इन द पोजीशन,
पोजीशन चेंज हो रही है किसकी, इन शेप्स की। क्या दिया है देखिए, सबसे पहले अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर तो सबसे पहले जो आपको दिया है वो है सर्कल, फिर ट्रायंगल, ये है सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट में देख लेते हैं रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे क्या दिया है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल। कुछ चीज़ आपको समझ में आई यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए पहले सर्कल नीचे था, फिर सर्कल सबसे टॉप पे आ गया, फिर नीचे ये, फिर नीचे ये, फिर सर्कल वापस नीचे आया तो टी नीचे आ गया, जो नीचे था वो टॉप पे पहुंच गया। मतलब 1 बाय 1 इनकी स्टेप जो है वो डाउन जाती जा रही है। कैसे, पहले सबसे नीचे से फिर डायरेक्टली अप आएंगे, फिर नेक्स्ट में नीचे, फिर नीचे, फिर वापस अप, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर अप। इस तरह से इनकी पोजीशन चेंज हो रही है सारे शेप्स की। कैसे, देखिए अगेन ये शेप वापस रिपीट हो गया है यहाँ पर, देखिए सेम रिपीट है। क्या लिखा है देखिए, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, टीआरसी, टीआरसी, है ना, वापस रिपीट हो गया है। मतलब अब इसके बाद कौन सा शेप आएगा, इसके बाद वही शेप आएगा जो फर्स्ट शेप के बाद होगा, मतलब ये वाला। कौन सा शेप होगा, सर्कल, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। आ रहा है आपको समझ में। अब इसके बाद क्या होगा, क्योंकि इसके बाद हमने बनाया है यहाँ पर इसके बाद वाला, तो अब जो ये वाला सेकंड था, सेकंड के बाद थर्ड जो है वही यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। क्या आएगा, ट्रायंगल, सर्कल एंड रेक्टेंगल। ओके, अब ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल के बाद आपको फिर वही फर्स्ट बनाना है, जो कि क्या होगा आपका, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और सर्कल। ये रूल है आपका। जो पोजीशन है वो पहले डाउन से सीधे अप जा रही है, फिर 1 1 1 1 स्टेप वो वापस डाउन आते हैं। ये आपका पर्टिकुलर रूल है इस पैटर्न का। ये 3 आप एक बार खुद से ट्राई करके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। बाकी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है कि कैसे यहाँ पे शेप्स चेंज हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने क्या दिया है, अब आपके सामने जो नया टॉपिक आ रहा है पैटर्न का, वो है ग्रोइंग पैटर्न। ग्रोइंग पैटर्न में क्या होता है, रिपीटेड पैटर्न और ग्रोइंग पैटर्न में क्या डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स, हमने ये चीज़ देखी थी कि जब हमने ये डिस्कस किया तो देखो ये पैटर्न वापस आपको यहाँ दिख रहा है, सेम पैटर्न है, कोई डिफरेंस नहीं। ऊपर ट्राइंगल, बीच में रेक्टेंगल, नीचे सर्कल, ठीक है। इससे पहले वाला देख लेते हैं। हमने यहाँ पे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे लिखा था, सैटरडे, फिर यहाँ पे संडे आया था। देखिए संडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर यहाँ पे संडे लिख रहा था हमने। अगेन वो संडे वापस रिपीट हुआ था रिपीट। तो रिपीटिंग पैटर्न में क्या होता है, कहीं ना कहीं वो वाली चीज़ वापस रिपीट हो जाती है। बट ग्रोइंग पैटर्न में ये नहीं होता। ग्रोइंग पैटर्न में क्या होता है, फॉर लुक द रूल एंड कंटिन्यू दीज ग्रोइंग पैटर्न। ग्रोइंग पैटर्न में जो ये नंबर ये जो दिया है ना, ये रिपीट नहीं होगा आगे कहीं भी, बिल्कुल रिपीट नहीं होगा, ये बस ग्रो करेगा। छोटा है तो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, फिर और बड़ा हो जाएगा, या 1 थे तो 2 हो जाएंगे, अब नेक्स्ट में वो 3 हो जाएंगे, बट वापस ये 1 रिपीट नहीं होगा। जैसे अगर सपोज 1 रिपीट हो गया तो ये ग्रोइंग से रिपीटिंग पैटर्न में चेंज हो जाएगा, ठीक है। बट ये ग्रोइंग पैटर्न पढ़ रहे हैं तो ग्रोइंग पैटर्न में 1 सर्कल जो एक बार यहाँ बना हुआ है तो वही बना रहेगा। अब बस आपको देखना है कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए पहले स्मॉल सर्कल है वो थोड़ा सा और बड़ा हो गया, फिर थोड़ा सा और बड़ा हो गया, मतलब अब ये ग्रोइंग पैटर्न में और इंक्रीज दिखेगा, आ रहा है। फिर ये इससे भी बड़ा बनेगा, फिर ये और बड़ा बनेगा। आपको इस तरह से उसका साइज जो है वो इंक्रीज करते जाना है, ठीक है। ये मैंने एकदम से बहुत इंक्रीज कर दिया है, हम थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करेंगे तो लास्ट बॉक्स तक पहुंच जाएंगे, लाइक दिस। ग्रोइंग पैटर्न में क्या होता है, ग्रोइंग पैटर्न में आपके जो सर्कल का साइज है वो स्लोली हर एक बॉक्स के साथ जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। वो 1 कहीं जो स्मॉल बना है ना वो कहीं भी रिपीट नहीं होगा, ये आप ध्यान रखिए। जो छोटा वाला था ना, देखिए मैंने कहीं भी इसको दोबारा नहीं बनाया, बट रिपीटिंग पैटर्न में मैं वापस उसी शेप को रिपीट कर रही थी क्योंकि वो रिपीटिंग पैटर्न था। ग्रोइंग पैटर्न में पर्टिकुलर एक शेप या तो बढ़ रहा होगा, या वो 1 से 2 हो रहा होगा, या 2 से डायरेक्टली 4 हो रहा होगा, इस तरह से वो बनता है, ठीक है, ग्रोइंग पैटर्न। चलिए आपको समझ में आया होगा क्या है यहाँ पर, साइज इंक्रीज हो रहा है ऑफ द सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब देखिए यहाँ भी ग्रोइंग पैटर्न है। ग्रोइंग पैटर्न में 2 रूल यहाँ फॉलो हो रहे हैं। कौन से 2 रूल है, पहले तो हम देख लेते हैं बना क्या। हमारे सामने दिख रहे हैं एरो,
ठीक है, हमारे सामने एरो बना हुआ है। क्या करना है हमको, एरो का देखना है। एरो में अगर आप देखोगे तो पहले इसका डायरेक्शन अप है, अप, फिर अप तो है, अप के साथ क्या ग्रो हो गया है, डाउन भी आ गया है। ठीक है, अगर ये रिपीटिंग पैटर्न होता तो 3 होता, 3 के बाद हो सकता है वापस 1 आ जाता, बट अब इसमें कहीं भी ये वाला शेप दोबारा नहीं आपको दिखेगा। ग्रोइंग पैटर्न में ये चीज़ नहीं होती। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, अप डाउन अप। अब आप एक चीज़ ध्यान दोगे कि ये अप डाउन अप, एक तो रिपीटिंग पैटर्न भी चल रहा है बट ग्रोइंग पैटर्न इसलिए क्योंकि बॉक्स में नंबर ऑफ एरोज बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर कितने एरो थे, 1 एरो था, यहाँ 2 एरोज थे, यहाँ 3 एरोज हैं, अब क्या होंगे, 4 होंगे, फिर 5 एरोज बनेंगे, फिर 6 एरोज, फिर 7 एरोज, फिर 8 एरोज, फिर 9 एरोज एंड फिर 10 एरोज। अब इतने तो इस छोटे से बॉक्स में बन नहीं पाएंगे, तो हम अभी थोड़ा सा ट्रायल लेंगे। देखिए अब आपको देखना है, अप, ये अप था, फिर अप डाउन अप, ठीक है, फिर अप डाउन, देखिए ये अप और अप दोनों साथ में आए हैं, फिर अप डाउन, फिर ये तो अब यहाँ पे वापस क्या आएगा, अप आएगा, फिर डाउन, देन अप, देन डाउन। कितने हो गए, देखिए 4 तक हो गए। अब यहाँ पर फिर डाउन, देन अप, देन डाउन, देन अप, देन डाउन। कितने हो गए, 5। इस तरह से यहाँ पे चल रहा है कि ग्रोइंग पैटर्न, नंबर ऑफ एरोज जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, बट उन इंक्रीज में भी क्या चीज़ है, उस इंक्रीज होने में भी ये पैटर्न है कि इंक्रीज होने के साथ साथ उनका अपना भी पैटर्न है, अप डाउन वाला। ठीक है, तो इसी तरह से आपको पूरे 10 तक यहाँ बनाने हैं, सेम पैटर्न यहाँ फॉलो होगा। ये आप खुद से एक बार ट्राई करके देखिएगा। एक और मैं बता देती हूँ, डाउन, फिर यहाँ पर आएगा डाउन, देन अप, then down, then up, then down, then up। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे बने हुए हैं। आई होप ये आपको समझ में आया हो कि हमने कैसे किया है। ये है आपका ग्रोइंग पैटर्न। आगे देख लेते हैं, बड़ा प्यारा सा। ये देखो यहाँ पर क्या है, देखिए कैसा दिया है एरो हमको, यहाँ से एरो, एक लाइन है, फिर एक एरो है जो कि साइड में जा रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या है, देखिए वही एरो कहाँ है, वही एरो उस लाइन को ज्वाइन करता हुआ एकदम डाउन पहुँच गया। ठीक है, देखिए ये एरो अप है, फिर एरो डाउन में है। अब क्या होगा, अब एरो को वापस अप जाना है, तो वो उसी लाइन को कंटिन्यूस चलते चलते ये पहुंच गया वापस अप डायरेक्शन में। अब नेक्स्ट में कहाँ होना चाहिए, डाउन डायरेक्शन में। तो डाउन डायरेक्शन में कैसे होगा, स्टार्टिंग हम करेंगे जहाँ से लाइन की स्टार्टिंग हुई थी उसी तरह से। तो फटाफट हम इसको बनाकर देखते हैं। ये हमने बनाया एक लाइन, फिर साइड, फिर डाउन, फिर साइड, फिर अप, यहाँ तक की पोजीशन तो यहाँ पे वाले में है ही। अब हमको क्या बताना है, हमको डाउन ले जाना है। तो डाउन ले जाने के लिए यहाँ से हम नीचे जाएंगे, तो अभी भी ये साइड में है। डाउन के लिए, पोजीशन के लिए वापस हमको यहाँ तक आना है। पूरा आपका स्पाइरल यहाँ पे बनता जाएगा। अब नेक्स्ट वाले में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये अप इस तरह से, फिर ये यहाँ डाउन। पहले तो ये वाली पोजीशन पे हम रुक जाते हैं जहाँ पर हमने रोका था, ये यहाँ तक हम रुके हुए हैं। बट अब पोजीशन ये पहले ये डाउन पे आ चुका है, अब कहाँ आना चाहिए, अप, मतलब एरो यहाँ पर आएगा आपका। तो आपको फिर से पूरी लाइन बनानी है। ये बन गया आपका, ये है आपका ग्रोइंग पैटर्न। देखिए ये वाली इमेज आपको आखिरी तक कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको बढ़ते जाना है आगे। देख लेते हैं। अब फिर ये यहाँ आएगा, तो हम ये डाउन, पुराना वाला जो हमारा बना है उस पोजीशन तक हम 1 बाय 1 पहुँचेंगे। ये यहाँ तक हम हैं, अब हमको डाउन पे ले जाना है, तो ये अगेन नेक्स्ट में अब। तो देखिए एरो का क्या है, एरो जो हो रहा है हमारा, उसकी पोजीशन जो हो रही है वो है अप एंड डाउन। ये है रूल इसमें एरो का, अप एंड डाउन विथ द लाइंस। पूरा मेज या स्पाइरल टाइप का आपका बन रहा है, उसके हिसाब से हमको इसको कंप्लीट करना है। तो ये था हमारा पैटर्न, जो था ग्रोइंग पैटर्न का बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल। आगे देखिए बहुत सुंदर से आपके सामने मिंट लीव्स बनी हुई हैं यहाँ पर। ये भी ग्रोइंग पैटर्न है। देखो पहले कितनी मिंट लीव है, 2, फिर कितनी मिंट लीव्स है, 1 2 3 4, फिर है 6। आपको कुछ चीज़ें यहाँ ऑब्जर्व हुई स्टूडेंट्स, क्या ऑब्जर्व हुई, टेबल ऑफ 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 यहाँ क्या आएगा 8, फिर क्या आएगा हमारा 10, इसके बाद क्या आएगा 12। पैटर्न क्या है, टेबल ऑफ 2 या फिर आप ये भी कह सकते हैं +2 +2।
दो पैटर्न्स हमारे यहाँ फॉलो हो रहे हैं, या तो आप बोल सकते हो देखिए 1 1 फिर ये +2 फिर +2 ये, या फिर पूरा टेबल ऑफ 2 है। तो अब यहाँ पे कितनी लीव्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ये 1 2 इतनी तो रहेंगी, 6 तो पूरी रहेंगी, 6 के बाद अभी और कितनी 2 और ऐड हो जाएंगी, तो कितनी हो गई हमारी टोटल 8 लीव्स। अब कितनी आएंगी, अब आएंगी हमारी 10 लीव्स। ये बनाया हमने 1 2 3 4 5, कितनी हो गई देखो, ये है ग्रोइंग पैटर्न। अब ये 2 जो है ये आगे कहीं भी रिपीट नहीं होगा, ये ग्रो कर रही है लीव्स, 2 से 4 4 से 6 6 से 8 देन 12 12 देन 10 10 से 12, अब यहाँ कितनी आएंगी 14 फिर 16 फिर 18 फिर 20, पूरा टेबल ऑफ 2। देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा टेबल ऑफ 2, लास्ट तक आपको कितनी ड्रॉ करनी है, टोटल 20, 2 2 2 2 लीव्स इंक्रीज होती जा रही हैं, ठीक है, इन द ग्रोइंग पैटर्न। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा पर्टिकुलर एक जनरल इंट्रो, जहाँ पर हमने वर्कशीट में काफ़ी ईजी चीज़ें करी, जिसमें हमने दो चीज़ें समझी, अबाउट द रिपीटिंग पैटर्न एंड अबाउट द ग्रोइंग पैटर्न। आई होप यहाँ तक आपको कोई डिफ़िकल्टी फील नहीं हुई होगी कि इसे हमें कैसे करना है। ये हो गया है हमारा यहाँ पे कंप्लीट। इसके साथ हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में नए नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। यहाँ तक होता है ये हमारा कंप्लीट। आइए हम बात कर लेते हैं कि magnetbrains.com तक आप कैसे पहुँचेंगे। तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ करना है गूगल सर्च। जैसे आप गूगल सर्च में टाइप करेंगे magnetbrains.com, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको ढूंढनी है सिर्फ अपनी क्लासेस कहाँ मिलेंगी। थोड़ा सा पेज स्क्रॉल करते ही आपके सामने होंगी किंडरगार्टन से लेके 12th NCERT एग्जाम पर 6 to 12th एंड एक्स्ट्रा लर्निंग सारी की सारी क्लासेस। आपको जो भी क्लास पढ़नी है उसको सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करते ही आपके सामने ओपन हो जाएगा ये पेज, जहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी हर सब्जेक्ट की। आप जो भी सब्जेक्ट चूज़ करेंगे उससे रिलेटेड आपके सामने प्लेलिस्ट होगी, जहाँ पे सारे लेक्चर्स हैं। जो भी लेक्चर आपको पढ़ना है उसको सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करते ही आपकी क्लास हो जाएगी आपके सामने स्टार्ट, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। क्यों फ्री ऑफ कॉस्ट? क्योंकि आप हैं स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स पर, और मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री क्लास प्रोवाइड करता है फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th। तो बने रहिए हमारे साथ एंड डोंट फॉरगेट टू like, subscribe and share to our channel. Till then students, stay connected, stay happy, stay healthy. See you in the next class with a new topic. Till then, bye bye.